हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 12th हिस्ट्री का जो हमारा 10th चैप्टर चल रहा है उसी का सेकंड पॉइंट, द हो एंड द प्लाउ, कुदाल और हल। ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने यही देखा था कि कैसे जो ब्रिटिशर लोग थे वो इंडिया में आए थे और कैसे उन्होंने इंडिया पर अपना कब्जा किया था, कैसे बंगाल की जो राजस्व प्रणाली थी उस पर कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ने उन्होंने बंगाल के जितने भी एरिया थे उनको अपने कब्जे में, अपना कंट्रोल उन पे करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहीं पे हमारा एक टॉपिक आएगा, हो एंड द प्लाउ, कुदाल और हल। ये दो आप कह सकते हो जनजातियों के बीच का एक युद्ध अंग्रेज़ों ने स्टार्ट कर दिया था। कैसे, उस बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सपेंशन ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फ्रॉम द रीजन ऑफ सेटल्ड कल्टीवेशन। कि ये जो हमारा पॉइंट है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि जिसको हम स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है। ठीक है, तो ये है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की स्थान पर जो स्थानांतरित कृषि हो रही थी उसकी बजाय और सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कि एक स्थायी तरीके से खेती करने का विस्तार होना। ठीक है, यानी कि बंगाल में पहले कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर वहाँ के लोग स्थानांतरित कृषि कर रहे थे, यानी कि झूम कृषि कर रहे थे, और वहीं अंग्रेज़ों ने जाकर उस झूम कृषि को वहाँ पे बंद कर दिया और सेटल्ड कल्टीवेशन स्टार्ट किया, यानी कि स्थायी कृषि वहाँ पे स्टार्ट की, आरंभ की, और उसके बाद में धीरे धीरे उसका विस्तार होना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द वेटलैंड ऑफ बंगाल टू ड्रायर जोन, कि बंगाल का जो वेटलैंड इलाका था, एक गिल्ली ज़मीन थी, गिल्ली भूमि थी, वो कैसे धीरे धीरे ड्रायर जोन में बदलती चली गई, उसके क्या कारण थे, ये भी हम इस टॉपिक में आगे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें बनता है इन द हिल्स ऑफ राजमहल, राजमहल की पहाड़ियों में। यहाँ जो राजमहल है वो कोई आप राजमहल नहीं लगा सकते कि वो कोई किसी राजा का महल था, ये पहाड़ियों के ही नाम है, राजमहल की पहाड़ियाँ। जैसे हम पढ़ते हैं हिमालय की पहाड़ियाँ, तो ऐसे ही ये थी राजमहल की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है इसमें इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकानन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल्स, कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है, 19वीं शताब्दी यानी जो हम 1800 पढ़ेंगे उसमें 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें बुक्का नाम के एक यात्री, जिनका पूरा नाम था फ्रांसिस बुकानन, इन्होंने यात्रा के माध्यम से जो राजमहल हिल्स थी, राजमहल की पहाड़ियाँ, वहाँ की यात्रा की और वहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, बल्कि उनके ऊपर एक सर्वे भी किया। ठीक है, वो सर्वे क्या था उसको हम आगे देखेंगे। ये पूरा सर्वे पढ़ने से पहले कि यहाँ पे राजमहल में कौन से, राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे कौन से लोग रह रहे थे, अंग्रेज़ों ने कौन सी पॉलिसी उनके लिए अपनाई, इन सबको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बुक्कानन कौन था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बुक्कानन। ठीक है, तो बुक्कानन के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ थी। तो बुक्कानन के बारे में फर्स्ट है हमारा फ्रांसिस बुक्कानन वाज ए फिजिशियन। ठीक है, ये एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, फिजिशियन मीन्स एक डॉक्टर थे, एक वैद्य थे, चिकित्सक थे। ठीक है, हु कम टू इंडिया एंड सर्व इन द बंगाल मेडिकल सर्विस। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विस यानी बंगाल चिकित्सा सेवा के अंदर अपना कार्य किया, उसमें अपनी सेवा प्रदान दी की। कब से कब तक? 1794 से 1850 तक इन्होंने यहाँ पे काम किया। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है ही वाज सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्जली। ठीक है, ये लॉर्ड वेल्जली जो इंडिया के गवर्नर जनरल भी रहे थे, उनके सर्जन भी रहे, यानी उनके चिकित्सक भी रहे हैं। यहाँ पे वेल्जली का टाइम पीरियड है हमारा 1798 से 1805, यानी 1798 से और 1905 तक वेल्जली थे, वो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, तो उनके सर्जन भी ये रहे हैं। सॉरी। नेक्स्ट इनके बारे में, ड्यूरिंग हिज स्टे इन कलकत्ता ही ऑर्गेनाइज्ड ए जू दैट बिकम द कलकत्ता अलीपुर जू। जब ये अपनी यात्रा के दौरान कलकत्ता में रुके या कलकत्ता गए तो इन्होंने वहाँ पे एक जू की स्थापना की, एक चिड़ियाघर की स्थापना की। जू मीन्स चिड़ियाघर, और उस चिड़ियाघर को, उस जू को किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता अलीपुर जू के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता अलीपुर
जू की स्थापना किसने की? फ्रांसिस बुकानन ने। नेक्स्ट है इसमें ही वॉज आल्सो इंचार्ज ऑफ द बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। वह कुछ समय के लिए जो बॉटनिकल गार्डन थे, वानस्पतिक उद्यान थे, उनके इंचार्ज या उनके प्रभारी भी रहे थे, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं? वानस्पतिक उद्यान, जहाँ पे अलग अलग किस्म के पौधे हैं, देश विदेशों से मंगा के जिनको रखा जाता है, या पौधों में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए वहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। एक तरीके से पौधों पर रिसर्च किया जाता है। यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी होते हैं और पौधों पर रिसर्च किया जाता है। नई नई किस्म के नए पौधों का विकास किया जाता है। पौधों के प्रजनन पर यहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं कि कैसे नई नई किस्मों को बनाया जा सके, ठीक है। वो होते हैं वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। तो ये कुछ समय के लिए उनके इंचार्ज भी या उनके प्रभारी भी रहे थे फ्रांसिस बुक। नेक्स्ट है इसमें ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ही अंडरटुक डिटेल्ड सर्वे ऑफ द एरिया अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो बंगाल की सरकार थी, बंगाल की गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे, उनके कहने पर इन्होंने बंगाल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जो एरिया थे उन पर सर्वे किया, ठीक है। या बंगाल गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने जो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो एरिया था उसका एक सर्वे किया, डिटेल्ड सर्वे किया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इन 1815 ही फील इल एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। 1815 में इन्होंने ये बीमार हो गए थे या इनकी जो तबीयत थी वो ख़राब रहने लगी थी और इसी वजह से ये इंग्लैंड वापस चले गए थे, ठीक है, 1815 में। नेक्स्ट है अपॉन हिज मदर्स डेथ ही इनहेरिटेड हर प्रॉपर्टी एंड एज्यूम हर फैमिली नेम हैमिल्टन, ठीक है। अपनी माता की डेथ पे, जब इनकी माता की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद में इनको उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो संपत्ति थी अपनी माता की, वो विरासत में मिली, ठीक है। इनहेरिटेड विरासत में उनकी प्रॉपर्टी मिली और इसी वजह से इन्होंने जो अपनी माता का वंश था या उनकी फैमिली का जो नेम था उसको अपना लिया हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन। तो इसी वजह से सो ही इज़ ऑफन कॉल्ड बुकानन हैमिल्टन, और इसी वजह से इनको बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। इनकी फैमिली जो मदर्स थी, इनकी माता थी, उनकी फैमिली का नाम था, ठीक है, हैमिल्टन। तो ये हो गया हमारे बुकानन के बारे में, क्योंकि बुकानन एक यात्री थे जो इंग्लैंड में भारत में आए और भारत में उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर काम किया। जैसे वो जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्लेस्ली, उनके चिकित्सक के रूप में काम किया। वैसे भी वो पहले से एक चिकित्सक ही थे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उनके अंडर आने वाला जो एरिया था उस पर बंगाल में इन्होंने एक डिटेल्ड सर्वे भी किया, ठीक है। इन्होंने अलीपुर जू की स्थापना की, जो हमने पढ़ा है, अलीपुर जू के नाम से जो हमने देखा है, उनकी स्थापना की, ठीक है। उसके बाद ये बॉटनिकल गार्डन के इंचार्ज भी रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था वो इंडिया में स्पेंड किया अपना। और इंडिया की जो बंगाल की हम देखेंगे आगे, जो हमारी पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, राजमहल की पहाड़ियों के बारे में, उनके ऊपर इन्होंने डिटेल सर्वे किया है, बल्कि उनके ऊपर कुछ बुक और कुछ पत्रिकाएं भी इन्होंने लिखी हैं। तो ये हो गया आज का हमारा बुकानन, फ्रांसिस बुकानन।